ये आदमी पक्का दिमाग वाला है। उसने तांबे की पाइपों से एक छोटा फ्रिज बनाया है, वो भी एकदम बढ़िया डिजाइन के साथ। उसने तांबे की पाइपों की गर्मी को खींचने वाली खूबी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया है, और तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले उसने तांबे की पाइप को सोडा की बोतल के चारों ओर 5 बार लपेटकर इवेपोरेटर ठंडा करने वाला हिस्सा बनाया। फिर उसने पानी की पाइप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। उसने तांबे की पाइप को पानी की पाइप के चारों ओर भी 5 बार लपेटा। इसके बाद उसने तांबे की पाइप के एक सिरे को 90 डिग्री पर मोड़ा, जिससे इसे इवेपोरेटर से जोड़ना आसान हो गया। फिर उसने कंडेंसर गर्म करने वाला हिस्सा को इवेपोरेटर में सावधानी से डाला। उसने जोड़ पर रेजिन लगाया और वेल्डिंग रॉड पिघलने तक टॉर्च से गर्म किया। कंडेंसर के दूसरे सिरे को बड़े व्यास के आर्क तांबे की पाइप में डाला और फिर से टॉर्च से गर्म और वेल्ड किया। इन सब के बाद उसने एक आर्क तांबे की पाइप को इवेपोरेटर में डाला। इस डिजाइन से तरल पदार्थ का घूमना अच्छे से होता है। उसने इवेपोरेटर के बेस आधार के लिए पानी की पाइप पर एक प्लास्टिक की प्लेट को मजबूत ग्लू से चिपकाया। फिर उसने पॉलिश किए हुए बेस को नीचे की प्लेट के किनारे पर हॉट ग्लू से चिपकाया। उसने कंडेंसर पर एक सममित स्थान पर कंप्रेसर बेस को चिपकाया और कंप्रेसर को बेस पर चिपका दिया। फिर उसने इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों पर एक नली लगाई और उन्हें जिप टाई से बांध दिया। उसने नली को कंप्रेसर के इनटेक से जोड़ा और कंडेंसर की नली को कंप्रेसर के आउटलेट से जोड़ा। इसके बाद उसने इवेपोरेटर पर एक सममित स्थान पर पानी की पाइप को बेस के रूप में चिपकाया और ब्लेड लगाने के लिए एक मोटर निकाली। बाद में गर्मी अच्छे से निकालने के लिए उसने बेस पर ग्लू लगाया और उसे बेस पर मजबूती से चिपका दिया। इन सब के बाद उसने मोटर और कंप्रेसर के बिजली के तारों को वेल्ड किया। आखिर में उसने तांबे की पाइपों में फ्रेम डाला। इस तरह एक छोटा फ्रिज बनकर तैयार हो गया। मुझे लगता है उसकी रचनात्मकता बहुत अच्छी है। मैं उसे 10 में से 9 अंक दूंगा।